रोहित बस अपनी वाइफ अनान्या की एक फोटो लेना चाहता था, पर अगले ही पल सिचुएशन पूरी तरह बदल गई। अनान्या की नजर रोहित के पीछे पड़ती है। वहां एक शेरनी खड़ी होती है, उन दोनों को घूरती हुई। वो आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर पाती, सिर्फ शेर से पीछे देखने को कहती है। जब रोहित मुड़कर देखता है तो सामने का सीन देखकर वो एकदम फ्रीज हो जाता है। अनान्या घबरा कर भागने लगती है, लेकिन रोहित उसे रोक लेता है। वो धीरे से समझाता है, शेरनी को पीठ दिखाकर भागे तो उसका अटैक इंस्टिंक्ट ट्रिगर हो जाता है। अगर बचना है तो डर कंट्रोल करके सामने ही रहना होगा। पर वो ऑलरेडी पैनिक में होती है, पीछे देखने की भी हिम्मत नहीं बची होती। दोनों धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हैं ताकि बिना प्रोवोके किए यूज पीछे हटाया जा सके। तभी शेरनी हल्की सी गरजती है। डर के मारे दोनों जमीन पर लेट जाते हैं और वो धीरे धीरे पास आने लगती है। रोहित तुरंत कहता है, डेड होने का एक्ट करो। शेरनी यूजुअली लाश में इंटरेस्ट नहीं लेती। दोनों सांस रोककर बिल्कुल स्टिल पड़े रहते हैं। कुछ पल बाद शेरनी उनके बिल्कुल सामने आकर ध्यान से ऑब्जर्व करती है। गलती से अनान्या की नजर ऊपर उठ जाती है और आई कांटेक्ट हो जाता है। शेरनी एक और आवाज करती है, पर यह सिर्फ वार्निंग होती है। अगली ही सेकंड वो बिना रुके पलटकर वहां से चली जाती है। दोनों वहीं खड़े रह जाते हैं, शॉक और रिलीफ के बीच, जैसे मौत को छूकर वापस आए हों। बाद में रोहित थोड़ा ब्राग करता है, शेरन के बारे में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। पर अनान्या क्वाइटली नोटिस करती है, उस वक्त डर का असर कुछ और ही कह रहा था। रोहित बस अपनी वाइफ अनान्या की एक फोटो लेना चाहता था, पर अगले ही पल सिचुएशन पूरी तरह बदल गई। अनान्या की नजर रोहित के पीछे पड़ती है। वहां एक शेरनी खड़ी होती है, उन दोनों को घुरती हुई। वो आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर पाती, सिर्फ शेर से पीछे देखने को कहती है। जब रोहित मुड़कर देखता है तो सामने का सीन देखकर वो एकदम फ्रीज हो जाता है। अनान्या घबरा कर भागने लगती है, लेकिन रोहित उसे रोक लेता है। वो धीरे से समझाता है, शेरनी को पीठ दिखाकर भागे तो उसका अटैक इंस्टिंक्ट ट्रिगर हो जाता है। अगर बचना है तो डर कंट्रोल करके सामने ही रहना होगा। पर वो ऑलरेडी पैनिक में होती है, पीछे देखने की भी हिम्मत नहीं बची होती। दोनों धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हैं ताकि बिना प्रोवोके किए यूज पीछे हटाया जा सके। तभी शेरनी हल्की सी गरजती है। डर के मारे दोनों जमीन पर लेट जाते हैं और वो धीरे धीरे पास आने लगती है। रोहित तुरंत कहता है, डेड होने का एक्ट करो। शेरनी यूजुअली लाश में इंटरेस्ट नहीं लेती। दोनों सांस रोककर बिल्कुल स्टिल पड़े रहते हैं। कुछ पल बाद शेरनी उनके बिल्कुल सामने आकर ध्यान से ऑब्जर्व करती है। गलती से अनान्या की नजर ऊपर उठ जाती है और आई कांटेक्ट हो जाता है। शेरनी एक और आवाज करती है, पर यह सिर्फ वार्निंग होती है। अगली ही सेकंड वो बिना रुके पलटकर वहां से चली जाती है। दोनों वहीं खड़े रह जाते हैं, शॉक और रिलीफ के बीच, जैसे मौत को छूकर वापस आए हों। बाद में रोहित थोड़ा ब्राग करता है, शेरन के बारे में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। पर अनान्या क्वाइटली नोटिस करती है, उस वक्त डर का असर कुछ और ही कह रहा था।